दोस्तों आज मैं आपसे ऐसे 5 सवाल पूछूंगा जिनमें से अगर 3 सवालों के जवाब आपके नो हैं तो आप यह मान के चल सकते हैं कि आपका फ्यूचर जरा भी सेफ नहीं है। दोस्तों साथ से वीडियो के आखिर में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा टेस्ट देने वाला हूं जिसमें 99% ऑफ पीपल हमेशा फेल होते हैं क्योंकि वह अपने फाइनेंशियल जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है, क्या आपका फ्यूचर पागल सेफ है या हाई रिस्क में है। दोस्तों हम सब पैसा कमा रहे हैं, हमारी लाइफ चल रही, हम हमारी लाइफ में बिजी हैं, लेकिन क्या हो कल को अगर आप काम करना बंद कर दें, क्या हो अगर आप अपनी जॉब को छोड़ दें, क्या हम दोस्तों सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों इसी क्वेश्चन का, इसी सवाल का जवाब फाइंड आउट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको भी पता चले आपकी लाइफ आगे जाके स्टेबल रहेगी या नहीं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और पूछता हूं मैं आपसे वो 5 सवाल। इनके जवाब दोस्तों आप मुझे कमेंट में हाँ या ना करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, दोस्तों क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है या नहीं। दोस्तों अब आप में से बहुत से लोग होंगे या बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि इमरजेंसी फंड आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, इमरजेंसी फंड का मतलब ये होता है दोस्तों, आपके ऊपर अगर कोई आपदा आती है, अगर कोई विपदा आ जाती है, आपके घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपके पास बैकअप में कुछ पैसा रहता है, उसको हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। दोस्तों मुझे पता है आप में से लगभग 90% ऑफ पीपल लोगों का आंसर होगा कि हमारे पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। दोस्तों चलिए इमेजिन करते हैं, अगर दोस्तों आपकी कल को जॉब चली जाती है या आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, तो दोस्तों आप अपनी लाइफ को कितने टाइम तक सरवाइव कर पाएंगे। 1 महीना, 2 महीना या 6 महीना या जरा भी नहीं। दोस्तों इस चीज से पता चलता है कि आप एक गलत ट्रैक पर हैं। दोस्तों आज के टाइम पर आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। कितना ही कम हो दोस्तों, कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो दोस्तों आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा हाई रिस्क में है। दोस्तों आप अपने आप को बहुत ज्यादा दिक्कत में डाल सकते हैं, इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रहे 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा होना ही चाहिए। दोस्त आपके लिए दूसरा सवाल, क्या दोस्तों आप ईएमआई के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों सोचिए, हर महीने आपकी सैलरी आती है, आपकी ईएमआई कट जाती है और आप इंतजार करते हैं नेक्स्ट मंथ आने का, क्योंकि आपके पास जब ही पैसा आएगा जब दूसरा महीना आएगा। दोस्तों इस तरीके से हम मान सकते हैं कि आप पैसे को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है। और दोस्तों यह बहुत ही ज्यादा गलत बात है। आज के टाइम पर दोस्तों अगर आपकी ईएमआई आपकी सेविंग से ज्यादा है तो आप बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क फ्यूचर से खेल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप आज के टाइम पर देख रहे हैं ईएमआई लेना ट्रेंड में आ चुका है। हर इंसान ईएमआई पे सारी चीजें ले रहा है, लेकिन उसको चुकाने में उसको कितनी मेहनत लग रही है, कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, इसके बारे में जरा भी नहीं सोचता। लेकिन आपको सोचना है, आप सोचेंगे जब ही दोस्तों आप कंडीशन अपनी सुधार सकते हैं। इसलिए दोस्तों ईएमआई कभी भी आपकी सेविंग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको काम करना है पैसा कमाने के लिए, ना कि सिर्फ ईएमआई भरने के लिए। दोस्तों तीसरा सवाल जो सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्या आप सिर्फ सेविंग करते हैं या इन्वेस्टिंग भी करते हैं। दोस्तों ज्यादातर लोगों को कहना होता है कि मैं सेफ हूं क्योंकि मेरे पास सेविंग है, मैं सेविंग करता हूं। लेकिन दोस्तों आज के टाइम का सबसे बड़ा झूठ यही है कि सेविंग बहुत बड़ी चीज है। नहीं है दोस्तों, क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपकी सेविंग को खत्म कर देगा। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आपकी सेविंग उसके सामने बहुत छोटी सी है। इसलिए दोस्तों अगर आप सिर्फ सेविंग कर रहे हैं तो आप गलत ट्रैक पर हैं। आपको दोस्तों इन्वेस्टिंग करनी भी सोचनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जब तक आपका पैसा ग्रो नहीं होगा तो आप मान के चल सकते हैं आपका लॉस हो रहा है, आपका वह पैसा खत्म हो रहा है। इसलिए दोस्तों इन्वेस्टिंग भी उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी सेविंग है। दोस्तों चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपसे अब पूछ रहा हूं, दोस्तों आपके पास कितने इनकम सोर्सेस हैं। दोस्तों मुझे पता है आप में से लगभग 95% पीपल लोगों का कहना यह होगा कि हमारे पास सिर्फ एक ही इनकम सोर्स है, वो है जॉब। दोस्तों अब आप सोच के देखिए, आपका एक गलत डिसीजन
और आपकी इनकम पूरी जीरो हो सकती है। दोस्तों इस बारे में आपने शायद कभी गौर ना किया हो, लेकिन अगर कल को आपकी जॉब चली जाए तो आपकी इनकम टोटल बंद हो जाएगी। और दोस्तों यह सबसे बड़ी दिक्कत है आज एक मिडिल क्लास इंसान के जीवन में। दोस्तों कभी भी रिच लोग जो रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, दोस्तों कभी भी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहते, उनके मल्टीपल इनकम सोर्सेज रहते हैं। लेकिन मिडिल क्लास इंसान सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहता है और इसलिए वह पूरा जीवन मिडिल क्लास इंसान बन के रहता है। दोस्तों आपको इसको बदलना होगा, आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाने होंगे। सिर्फ एक इनकम सोर्सेस पे अगर आप हैं तो आप बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क फ्यूचर पर काम कर रहे हैं। दोस्तों पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, जो शायद आप लोगों को बताने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि पैसे को किस तरीके से ग्रो किया जाता है, पैसे को किस तरीके से बढ़ाया जाता है? क्या दोस्तों आप में से बहुत से लोग जानते हैं SIP क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होती है? दोस्तों मुझे पता है बहुत से लोगों ने यह वर्ड पहली बार सुने होंगे और दोस्तों यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग इन चीजों के बारे में नहीं जानते। दोस्तों अगर आप SIP के बारे में नहीं जानते, अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते तो आप अपने पैसे को कभी ग्रो नहीं कर सकते। और दोस्तों आज के टाइम पर पैसे को ग्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ सेविंग करने से काम नहीं होगा। अगर आप सिर्फ सेव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों अब एक सेकंड रुकिए और मुझे बताइए कि आपके पास इन पांचों सवालों में से कितने सवालों का जवाब नो है, यानी कि नहीं है। दोस्तों अगर आपके पास 1 से 2 सवालों का जवाब अगर नो है तो मैं आपको कह सकता हूं आप थोड़ी रिस्क में तो हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 से 4 सवालों का जवाब नो है तो दोस्तों आप एक सीरियस प्रॉब्लम में हैं। और दोस्तों अगर आप में से बहुत से लोगों का 5 सवालों के जवाब नो है तो दोस्तों आप डेंजर सिचुएशन में काम कर रहे हैं। दोस्तों एक्सेप्ट करिए, क्योंकि एक्सेप्ट करना ही अपनी जीवन को सुधारने का पहला कदम होता है। दोस्तों इसलिए अगर आप 5 सवालों के जवाब आपके पास नो है तो दोस्तों एक्सेप्ट करिए और उनको सुधारिए, और आगे मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं, उनको हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों मिडिल क्लास इंसान क्या करता है, मेहनत तो करता है लेकिन उसका फ्यूचर कभी सिक्योर होता ही नहीं। वह दिन भर दौड़ भाग दूर धूप में काम करता है लेकिन कभी फाइनेंशियली सिक्योर होता ही नहीं है। उसका फ्यूचर हाई रिस्क में ही बना रहता है। दोस्तों अब मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं और सॉल्यूशन को दोस्तों लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और हमेशा याद रखिए और जीवन में उनको अप्लाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हर महीने अपनी इनकम का 20% ऑफ हिस्सा आप सेव करिए और उसी पैसे को इन्वेस्ट करना सीखिए ताकि आपका पैसा ग्रो होना शुरू हो जाए। दोस्तों दूसरा पॉइंट दोस्तों, अपनी इमरजेंसी फंड को बिल्डअप करो। 6 मंथ का कम से कम इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए। अगर यह नहीं है तो आप बहुत ज्यादा समस्या में फंस सकते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, अपने एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाइए। सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड ना रहिए दोस्तों, 2-4 इनकम सोर्सेज बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पैसिव इनकम आती रहे। दोस्तों चौथी चीज सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, अपनी EMI को कम कीजिए और उसके साथ एसेट्स बनाने पर ध्यान दीजिए। दोस्तों 5वीं चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है वह है दोस्तों फाइनेंशियल नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, फाइनेंशियल लर्निंग स्टार्ट कीजिए। अगर आप फाइनेंशियल लर्निंग स्टार्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों कभी भी फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है दोस्तों, सबको सिक्योर बनाना पड़ता है, फ्यूचर को सिक्योर बनाना पड़ता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए अपने आप को समझाना पड़ता है और अपने आप से सीखना पड़ता है। अगर दोस्तों आज आपने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों आप 90% आगे जाकर इस चीज पर रिग्रेट करेंगे। इसलिए दोस्तों हमेशा हमेशा इस चीज को ध्यान रहे, अपने फ्यूचर को सेव करना है, सिक्योर बनाना है। दोस्तों अब मैं चलता हूं, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके लिखिएगा आई विल चेंज। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।